Hello everyone. See the next point of this chapter, solution of homogeneous differential equation. Before that, we know that what is meant by homogeneous differential equation. A differential equation fxy dx plus gxy dy equal to 0 is said to be homogeneous differential equation if f and g are homogeneous function of the same degree. अगर f and function g की डिग्री अगर सेम है then we say that it is a homogeneous function. For example, x cube and y cube. यहाँ पे x की डिग्री भी 3 है, y की डिग्री भी 3 है. That means this is the homogeneous function. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो x स्क्वायर y and y cube. तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो fx है उसमें x स्क्वायर की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1 है. मतलब दोनों मिला के इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 3 है. सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशिएबल फंक्शन. नाउ सी द हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशिएबल फंक्शन. To solve homogeneous differentiable function, first we write the given differential equation as it is fxy dx plus gxy dy equal to 0. Then we write it as dy by dx. तो यहाँ पे dy है, बाकी टर्म्स को उधर ट्रांसफ़र करो, dx को इधर ट्रांसफ़र करो, dy by dx इक्वल टू आपको इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन मिलेगा. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको dy by dx निकालना है. उसके बाद क्या करना है, आपको सब्सटीट्यूशन करना है y इक्वल टू वी इंटू एक्स. तो यहाँ पे हम y को कन्वर्ट करेंगे v इंटू एक्स में. तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एंड v इंटू एक्स दोनों वेरिएबल हैं तो u इंटू वी का रूल यूज़ होगा. v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1. आफ्टर दैट x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v इज़ डी वी बाई डी एक्स. मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे, y की वैल्यू एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे. उसके बाद से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ करेंगे और ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे. लास्ट में हम v की वैल्यू y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो y इक्वल टू वी एक्स है तो v की वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगी. तो ये वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन सॉल्व करना है, मतलब वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है y इक्वल टू वी इंटू एक्स और लास्ट में v की वैल्यू वहाँ पे पुट करना है. सी द एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज 8.4. सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल सिंपल है तो इसलिए मैंने वो स्किप किया, वो आप सॉल्व कर सकते हैं. सी सेकेंड एग्जाम्पल y स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. तो ये जो डी एक्स की टर्म है उसे आर एच एस में शिफ्ट करो, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा. उसके बाद डी एक्स को इधर शिफ्ट करो, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करो तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर. इसे इक्वेशन 1 पुट करेंगे. उसके बाद सब्सटीट्यूशन करेंगे y इक्वल टू वी एक्स. इसे डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिल जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स. अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. y की जगह पे वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये फुल इक्वेशन पुट करेंगे. तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स वाई की जगह पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो तो v प्लस 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब आपको आर एच एस में सिर्फ v की टर्म मिली है, एल एच एस में भी v की टर्म है तो v को शिफ्ट करो आर एच एस में. तो ये प्लस v आर एच एस में जाएगा तो माइनस v हो जाएगा. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस वी स्क्वायर वी इंटू वी प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर माइनस वी मिलेगा. तो दोनों सेम साइन है तो माइनस 2 वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1. उसके बाद माइनस साइन को बाहर निकालेंगे सो 2 वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी प्लस 1. अब एल एच एस में देखोगे तो सिर्फ x है और आर एच एस में सिर्फ v की टर्म है. अब हम यहाँ पे dx और dv को सेपरेट करेंगे. x के टर्म एक साइड में, v के टर्म एक साइड में. बस इतना याद रखना है dx और dv ये दोनों न्यूमरेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं. तो ये जो dx डिनोमिनेटर में है वो हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो x की टर्म को आर एच एस में शिफ्ट करो और v की टर्म को एल एच एस में शिफ्ट करो. तो यहाँ पे dv रहेगा, यहाँ पे dx रहेगा. तो x अपॉन डी एक्स था वो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया और ये जो टर्म है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा. अब हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं.
यहाँ पे dx और dv दोनों न्यूमरेटर में आ चुके हैं। अब इंटीग्रेशन निकालो, तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, dt बाई टी का इंटीग्रेशन जैसे log ऑफ मॉड ऑफ t होता है वैसे dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी log ऑफ मॉड ऑफ x आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो 2v स्क्वायर अपॉन वी है, डिनोमिनेटर में 2v स्क्वायर प्लस वी है, तो v को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में 2v प्लस 1 मिल गया। अब इसके बाद या तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। क्या सब्सटीट्यूशन करना है, तो v प्लस 1 है तो v की जगह पे यहाँ पे 2v माइनस वी किया है, ठीक है, तो 2v माइनस वी ही आ जाएगा। 2v क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2v की टर्म है, तो v के प्लेस पे 2v माइनस वी लिखा है और ये प्लस 1 एज इट इज़, इसे ब्रैकेट में लिखा माइनस वी अपॉन वी 2v प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देंगे, 2v प्लस 1 को और v को दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे, तो इसमें ये ब्रैकेट कैंसिल होगा, इसमें v कैंसिल होगा, ये RHS एज इट इज़। अब ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे dv बाई v, यहाँ पे dv बाई 2v प्लस 1 एंड dx बाई x। अब 2v प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की एडजस्टमेंट की है, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। अब आपको तीनों टर्म्स किस फॉर्मेट में दिख रहे हैं, dt बाई टी के फॉर्मेट में, तो dt बाई टी जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ मॉड ऑफ t, तो वैसे यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ v हाफ इंटू log ऑफ मॉड ऑफ 2v प्लस 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, अब कांस्टेंट जो c लेना है तो उसे भी हम log में लेंगे क्योंकि सभी टर्म्स log में है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी log में लेंगे, तो कांस्टेंट log c। उसके बाद ये 2 निकालना है तो सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू लॉग ऑफ v माइनस लॉग 2v प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स 2 लॉग x प्लस 2 लॉग c। अब ये 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये लॉग ऑफ v स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़, ये भी 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, लॉग ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे भी 2 ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया है लॉग ऑफ m रेज़ टू n विच इज़ इक्वल टू n इंटू लॉग m, लॉगरिथमिक का रूल है, तो n इंटू लॉग m होगा, तो n को आप ऊपर शिफ्ट करके लॉग ऑफ m रेज़ टू n लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे तीनों टर्म्स में किया है। अब सभी टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो माइनस साइन है तो u बाई वी हो गया, यहाँ पे भी c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, लॉगरिथम का ही रूल यूज़ किया यहाँ पे भी, लॉग ऑफ a बाई बी इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, तो ये लॉगरिथम का रूल है लॉग ऑफ a बाई बी विच इज़ इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसे हमने इस फॉर्मेट में किया है, तो ये स्टेप मिल गई। अब दोनों तरफ का लॉग कैंसिल कर सकते हैं, तो अब बचा वी स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू y बाई एक्स है, तो जहाँ v है वहाँ पे y बाई एक्स पुट करते, तो v का स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू वी है तो y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू RHS एज इट इज़। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये टर्म एज इट इज़। अब x और ये एक्स स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई एक्स और ये ब्रैकेट एज इट इज़ सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर का एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर और इस टर्म को RHS में शिफ्ट किया तो सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन। तो ये हमें सोल्यूशन मिल गया उसका। तो आइए समझ में, अगर होमोजीनियस का फंक्शन है तो आपको वहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना है। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। यहाँ पे भी सेम, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई की टर्म निगेटिव है तो इसलिए उसे पहले शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई को इधर रखो, डी एक्स को इधर शिफ्ट करो, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट करो, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसे इक्वेशन 1 पुट करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करो, डेरिवेटिव निकालो और ये दोनों टर्म्स इक्वेशन 1 में पुट करो, तो ये मिल जाएगा। वाई के प्लेस पे वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये फुल टर्म। अब फिर से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब बन जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स क्यूब है, उसे कॉमन निकालो तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बची। इस v को भी उधर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब।
अब फिर से RHS में सिर्फ v के टर्म है, इधर x के टर्म, तो हमें dx बाई एक्स इधर शिफ्ट करेंगे, v के टर्म से इधर शिफ्ट करेंगे, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट, माइनस साइन को किसी भी एक साइड में रखो, इधर रखा है। यहाँ पे भी v⁴ से दोनों को सेपरेट डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1/v⁴ रहेगा और यहाँ पे v³ कैंसिल होगा, एक ही v बचेगा। अब उसके बाद इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे dv/d मिलेगा, यहाँ पे v⁴ है तो उसे ऊपर शिफ्ट करोगे v⁻⁻⁴ बन जाएगा, तो x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, क्या फॉर्मूला है, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ऐसे -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो -3 अपॉन -3 हो जाएगा। यहाँ पे log ऑफ mod ऑफ v माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c1। अब ये जो -3 है उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, +3 बन जाएगा, ये टर्म्स एज इट इज़। अब v की वैल्यू पुट करना है y/x, यहाँ पे v की वैल्यू पुट की, अब इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, जैसे कि x³ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, अपन 3y³, यहाँ पे log ऑफ a माइनस log b किया, सेपरेट किया ऐसे, log a/b जो है उसे log a माइनस log b लिख सकते हो, तो ऐसे log y माइनस log x, ये log x को इधर शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू log c, c1 की जगह पे log c पुट किया, ये टर्म कैंसिल हो गई, फिर बचा log c, इस log y को इधर शिफ्ट करो माइनस log y, और फिर दोनों में तीनों का नेगेटिव साइन निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, cy बन जाएगा, और ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो c की जगह पे हम log c भी पुट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस log c पुट किया, तो कांस्टेंट जो है वहाँ पे प्लस माइनस आपको जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है एग्जांपल के लिए वो पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे माइनस साइन चाहिए था क्योंकि बाकी दो टर्म निगेटिव है, तो इसलिए log c भी निगेटिव लिया, तो बाद में वो पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे ऑलरेडी dy/dx की एक टर्म है, तो सभी टर्म्स RHS में ट्रांसफ़र करो, डायरेक्ट dy/dx मिलेगा, फिर से वही सब्सटीट्यूशन करना है, dy/dx की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, कॉमन निकाल के एक टर्म कैंसिल हो गई, फिर v की टर्म इधर शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर आपको ये टर्म मिल जाएगी v² - 1 अपॉन 2 - v, फिर से v सेपरेट x सेपरेट करना है, तो dx/x इधर और ये टर्म्स इधर। अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। जनरली आपको हर एक एग्जांपल में ऐसे ही फॉर्मेट मिलेगा, ऐसे ही स्टेप्स मिलेंगे, इसके आगे आपको सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो डिनोमिनेटर का, वो अगर न्यूमरेटर में दिया है तो dt/t फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो टर्म्स है, तो पहले हम इसे सेपरेट करेंगे, तो देखो 2 की टर्म सेपरेट की और दूसरी टर्म सेपरेट की। अब इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2v चाहिए, 2 नहीं था तो सिर्फ v था, तो 2 की एडजस्टमेंट किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - a², तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे dt/t फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे भी dt/t log c1, तो यहाँ पे लिखा है dt/t फार्मूला जो यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो हाफ था वो ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा, और ये c और x का मल्टीप्लिकेशन c1 × x। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो डिवाइड होगा, log ऑफ c1 × x, log कैंसिल होगा तो ये टर्म बची, और हाफ मतलब रूट, तो ये रूट की टर्म्स है, तो यहाँ पे लिखी है और इसको ऐसे ही रखा। अब इसके बाद v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, y/x, यहाँ पे y²/x²। अब जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x कैंसिल किया, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x² और x का रूट, एक x कैंसिल होगा, एक ही बचेगा, और फिर इस टर्म को इधर शिफ्ट किया RHS में, x कैंसिल कर दिया, और फिर ये टर्म बची है, तो y² - x² जो है a - b a + b इस फॉर्मेट में लिखा, और y - x के टर्म इधर लिखे हैं, y + x के टर्म इधर लिखे हैं, तो यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, रूट एक ही बचेगा, और वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रेज़ टू 3/2 बन जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। उसके बाद c1² मतलब कांस्टेंट ही है तो उसे c लिखो, तो ये मिल गया आपको जनरल सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे जो रूल्स हो रहे, रूल्स यूज़ हो रहे, रूल्स ऑफ लॉगरिदम, तो ये आपको मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत बार यूज़ हो रहे हैं। पहला रूल है लॉग ऑफ a इंटू बी, यू कैन राइट हियर लॉग a प्लस लॉग b। दूसरा रूल है लॉग ऑफ a बाय b, लॉग a माइनस लॉग b। और तीसरा रूल है लॉगरिदम ऑफ पावर a रेज टू b, ऐसे होगा तो b इंटू लॉग a आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 रूल बहुत बार यूज़ हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये सेपरेट लिख के दिया है। इसे बाय हार्ट करो, इस टाइप में ये रूल्स बार बार यूज़ हो रहे हैं। और भी कुछ अगर डाउट है, अब जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया, ये कौन सा फार्मूला है ये बिल्कुल नहीं पूछना है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में। dt/t क्या है ये भी हमने देखा है इंटीग्रेशन में। मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो आपको पहले ये फॉर्मूलेज आने चाहिए, तभी आप आगे का एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो अगर आपने इंटीग्रेशन का पार्ट रिवाइज नहीं किया है, पहले वो पार्ट रिवाइज करो, उसके बाद आगे के चैप्टर रिवाइज करो। तो ये एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल है, आगे के भी सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे ही फॉर्मेट है। तो आगे के सिर्फ मैं फ़ोटोज़ भेजूँगी, वो आपको स्टडी करना है। कुछ डाउट होगा तो जब भी लेक्चर्स होंगे हमारे, तब आके वो डाउट पूछो। थैंक यू।